एवरीवन। आज जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो उस टॉपिक का नाम होगा। आज हम लोग दो तीन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, साथ में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। इन तीनों चीज टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे आज के क्लास में। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था कि जिसमें एक ऐसा सब्सटेंस होता था जो कि अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर लेता था दूसरे एलिमेंट को आने से, दूसरा सब्सटेंस उसको डिस्प्लेस कर देता था, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता था। डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है कि जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब कि दोनों सब्सटेंस एक दूसरे से अपना पार्टनर को चेंज कर लेता है। तो इसके बारे में लिख सकते हो, इट इज म्यूचुअल एक्सचेंज of the radicals of two compound taking part in the reaction and results in the formation of two new compounds। देखो ये सिंपल सी चीज है कि ये कंपाउंड्स के बीच में ही होगा और ये रिएक्शन करवाने के बाद दो अलग अलग तरह के रिएक्शन होंगे, दो अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनेंगे। तो वो क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो सपोज करो मेरे पास है NaCl और इसका रिएक्शन हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से। तो क्या हो रहा है, ये जब ब्रेक होगा ये तो नया कंपाउंड बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर दोनों कंपाउंड अपना अपना पार्टनर को चेंज कर रहा है या फिर एक्सचेंज कर रहा है। म्यूचुअल एक्सचेंज कैसे हो रहा है समझोगे इस चीज को। NaCl ब्रेक होकर Na प्लस और Cl माइनस बनाता है और AgNO3 ब्रेक होकर Ag प्लस और NO3 माइनस बनाता है। अब यहाँ पर ये है कि ये अपना पार्टनर, निगेटिव पार्टनर को चेंज कर लेता है। Na जो है वो Cl की तरफ चला जाता है और Cl जो है NO3 की तरफ आ जाता है। तो ऐसा एक्सचेंज करने से Na अब आ जा रहा है NO3 के साथ, NaNO3, और Ag जो है वो Cl के साथ जा रहा है, तो बन रहा है AgCl। तो ऐसे रिएक्शन को ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं, इसके दो टाइप्स हैं जिसको फेमस है और उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वो दो टाइप्स क्या क्या है, तो फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक एग्जांपल है, या एक प्रकार बोल सकते हो, एक टाइप्स बोल सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो इसमें लिख सकते हैं दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which
acid reacts with base and form salt and water. तो ये इस रिएक्शन में क्या होता है ना कि एसिड जो है बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। सपोज करो एक एग्जांपल है हमारे पास HCl प्लस NaOH। तो ये रिएक्शन करने के बाद NaCl प्लस H2O बनाता है। चलो देखो इस चीज़ को समझने का कोशिश करो कि यहाँ पर कैसे रिएक्शन हुआ। तो ये जब ब्रेक होता है तो वो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, और जब ये NaOH ब्रेक होता है तो Na प्लस और OH माइनस आयन ब्रेक करता है। दोनों अपना पार्टनर चेंज करेगा। H का पार्टनर अभी Cl है, H चला जाएगा OH के साथ, और Na का पार्टनर OH था तो Na चला जाएगा Cl के साथ। तो NaCl बन रहा है और साथ में H प्लस OH जब जुड़ता है तो वो H2O बन जाता है। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, और इसी रिएक्शन को हम लोग समझ रहे हैं। अब एक और प्रकार है जिसके बारे में जानना है, एक और टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। वो टाइप्स है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसके बारे में आप क्या जानते हो? तो दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which precipitate are formed, precipitate इज भी लिख सकते हो, is formed, is called precipitation reaction। ओके, तो ये precipitation reaction कहलाएगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे Ba बेरियम क्लोराइड BaCl2 when it reacts with sodium sulfate Na2SO4, after reaction it gives barium sulfate which is in the form of precipitate and aqueous solution of salt। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बेरियम का पार्टनर क्लोरीन है, Ba प्लस में टूटता है और क्लोरीन माइनस में टूटता है, Na प्लस में टूटता है और SO4 माइनस में ब्रेक होता है। तो ये देखो बेरियम का पार्टनर क्लोरीन से चेंज होकर सल्फेट हो रहा है और सोडियम का पार्टनर चेंज होकर क्लोरीन हो रहा है। तो इस तरह करके बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट का मैंने बताया था कि जब भी प्रेसिपिटेट बने उसका आप पहचान बता सकते हो कि उसको डाउनवर्ड एरो साइन से आप दिखा सकते हो। तो इस तरह करके ये डाउनवर्ड एरो का मतलब है कि बेरियम सल्फेट का वहाँ पर प्रेसिपिटेट बना है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के दो ही प्रकार हैं। फर्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके बारे में मैंने बताया, ये एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था, और ये है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में वैसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होने वाला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग को कुछ चीज़ें जाननी हैं और कुछ चीज़ें स्पष्ट करनी है। उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और ये आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो ही रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन। जनरली हम लोग यही सीखते हैं अभी लोअर क्लासेस में, लेकिन हम लोग और भी चीज़ें जान सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड होगा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर वहाँ से निकलेगा
तो उस रिएक्शन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो इसके बारे में लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन in which a substance gains oxygen. Oxygen is electronegative element or loses hydrogen electropositive element। सिंपल सा चीज समझो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। सपोज करो हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन ऑक्टेट नहीं डुएट कंप्लीट करता है, तो हाइड्रोजन डुएट कंप्लीट करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन को निकालता है या डोनेट कर देता है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ उल्टा है, ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। तो जो गेन करते हैं ना उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जो लूज करते हैं उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। तो एक्चुअली यही है कि ऑक्सीडेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करेगा। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी अगर उसमें ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और लॉसेस हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन अगर निकल जाए या फिर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर अलग हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हम लोग को इसी चीज को समझना है। तो हम लोग एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला एग्जाम्पल होगा जो कि ऑक्सीजन के गेन से बनता है उस तरह का। तो ये एग्जाम्पल होगा गेन्स ऑफ ऑक्सीजन का। गेन्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर गेन करेगा तो वो ऑक्सीडेशन कैसे कहलाता है। जैसे देखो मेरे पास सल्फर है, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया और ये सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो यहाँ पे देखो सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है सल्फर, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। अगर उसी तरह मेरे पास कैल्शियम है और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जा रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, दैट्स वाई कैल्शियम जो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का निकलना भी कहलाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी अगर ऐड होता है तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या फिर हम लोग ये दूसरा एग्जाम्पल जो समझेंगे, ये एग्जाम्पल पहला था गेन ऑफ ऑक्सीजन का, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। इसमें तुम आप एडिशन भी, अगर एडिशन भी लिख सकते हो, गेन लिखो या एडिशन लिखो, बात एक ही है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास Mg है और उसमें क्लोरीन ऐड हो गया, Mg प्लस Cl2, तो ये बन जाएगा MgCl2। Cl2 इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब कोई बोलेगा सर कैसे होगा, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, ऑटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑटरमोस्ट सेल में सभी एलिमेंट को ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने अंदर गेन करेगा और यहाँ पर 8 कंप्लीट करेगा।
अब किसी के मन में ये भी हो सकता है सर ये डोनेट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसको अगर आउटरमोस्ट सेल इसका ये है, आउटरमोस्ट सेल में ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो इस सेल में आउटरमोस्ट सेल है, इसमें 8 पूरा करने के लिए इसको 1 का जरूरत है। दूसरा काम कर सकता है कि ये 7 का 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और आउटरमोस्ट सेल इसको बना ले जिसमें कि 8 पहले से ही कंप्लीट है, तो इसको 7 डोनेट करने में ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए ये क्या करता है, एक एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो गेन करता है इसी की वजह से इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना गया है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड होगा तो भी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहलाएगा। या फिर एक और देख सकते हो, जैसे FeCl2 है या फेरस क्लोराइड, इसमें क्लोरीन और ऐड हो गया तो आप देख सकते हो ये फेरिक क्लोराइड बन रहा है, FeCl3 बन जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी ऐड हो तो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में लूजेस हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हम ऐसा लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। अगर हाइड्रोजन निकलता है तो वो भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। सपोज करो HCl है और ये ब्रेक कर जाता है वहाँ पे H2 प्लस Cl2, तो देखो हाइड्रोजन गैस अलग हो जा रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल जा रहा है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। Zn plus H2SO4, this type of reaction, after reaction it gives ZnSO4 plus H2 removal of hydrogen is known as ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये भी था। और एक और चीज, अब किसी के मन में सवाल होगा सर हाइड्रोजन को ही निकालने से क्या ऑक्सीडेशन होगा? नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर बाहर आ रहा है तो वो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर बाहर आएगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में जैसे हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ, जैसे CuSO4 प्लस Fe, तो यहाँ पे देख रहे हो FeSO4 प्लस Cu, मैं Cu नीचे लिख दे रहा हूँ। ये Cu जो है एक्चुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, फिर भी इस रिएक्शन से बाहर आ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो ये कॉपर जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है तो ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर बाहर निकल रहा है तो ऑफकोर्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की, जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ वी विल डिस्कस रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या है इसके बारे में जानेंगे और डिस्कस करेंगे। ओके, रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसे आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ चुके हो ना कि या ऑक्सीजन का एडिशन मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल जाएगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर जुड़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन होता है। ये उसका जस्ट अपोजिट होता है। रिडक्शन जो है ना ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। तो इसके लिए लिख सकते हो इट इज अ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ केमिकल रिएक्शन in which there is a gain of hydrogen electropositive element, हाइड्रोजन और a loss of oxygen और
इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है कि इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होगा और ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें तो हम लोग फिर से जैसे ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल सीखा था, उसी तरह यहाँ भी 4 एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन का सपोज करो कि क्लोरीन का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से होता है, तो रिएक्शन के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फर होता है। तो यहां देखो, यहां हुआ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड होने का मतलब है कि यहां पे हो रहा है रिडक्शन। तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है जो कि हाइड्रोजन के जुड़ने से हो सकता है। या दूसरा रिएक्शन भी देख सकते हो, H2 + 2H2, ये बन जाएगा 2H2। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है ऑक्सीजन से, तो ये रिडक्शन है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन से, तो ये देखो ये रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन जुड़ने का और ऑक्सीजन जुड़ने का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रहा है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि दुनिया का जितना भी रिएक्शन होता है ना, सारा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। दुनिया का सारा रिएक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होता है। ओके, तो आपको ये बात सीख जानी है कि कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही होता है, किसी ना किसी तरह से वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा ही होगा। चलो अब दूसरी बातों पे बात करते हैं। ये तो हाइड्रोजन था। अब कोई हाइड्रोजन के अलावा कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अगर गेन करता है, गेन ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कैसे गेन कर रहा है, अगर कहीं पे हो रहा है तो सपोज करो ये CuCl2, ये कॉपर क्लोराइड है, इसमें अगर कॉपर जुड़ जाए तो ये Cu2Cl2 बनाता है। तो यहां पर देखो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कॉपर इसमें जुड़ रहा है, एडिशन हो रहा है कॉपर का। यहां से जब यहां गए तो एडिशन ऑफ, यहां देख रहे हो कि एडिशन हो रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके बारे में एग्जांपल अगर बात करें तो CuO + H2, ये रिएक्शन देखते हो तो यहाँ पे बन जाता है Cu + H2O। तो आप देख रहे हो यह कॉपर ऑक्साइड से अगर हम लोग कॉपर पे चलते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है। तो ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसके अलावा हम लोग एक और चीज पढ़े थे कि रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो मैं यहाँ पर सिखाता हूँ, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, तो सपोज करो हम लोग के पास SnCl4 है और HgCl2 से रिएक्ट करता है, तो ये बन जाता है 2HgCl2 और साथ में बनता है SnCl2। तो यहाँ पे देख रहे हो कि SnCl4 से ये SnCl2 पर आ गया है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि क्लोरीन 4 से 2 हो गया, क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है।
अगर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर निकल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब कि इसका मतलब ये है कि यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। तो आपने जाना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, इसमें ये कैसे आप पहचान सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।